हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट के बारे में बात है। यहाँ पे जहाँ पर भी हम काम करते हैं या रहने के लिए जहाँ पे भी हम अपने घर को देखते हैं, तो इंसान शुरू में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए रहना शुरू किया। एक जगह जब रहना शुरू किया तो उसने क्या किया कि पहले वो पेड़ पे रहता था, फिर धीरे धीरे उसने देखा कि यार बारिश होती है, हम भीग जाते हैं, हम प्रॉब्लम हो जाती है, हम ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे हम पानी से भी बच सकें। तो वहाँ पे उसने केव में जाना शुरू किया, उसने पहाड़ों को खोदा, उसके अंदर रहना शुरू किया। तो इस तरीके से इंसान अपने आप को चेंज करता रहा। तो उस तरीके से अगर जहाँ पे भी इंसान रहने के लिए जो कोशिश करता है उसको कहते हैं साइट। जहाँ पे बिल्डिंग या सेटलमेंट डेवलप करता है उसको कहते हैं साइट। तो ने जो साइट का जो सिलेक्शन करता है इंसान या जानवर, ये दोनों चीज़ें आती हैं, ये दोनों चीज़ें के अंदर है जानवर भी। तो उसके लिए चार फेवरेबल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सुटेबल लैंड होनी चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए, ज़मीन सही होनी चाहिए, एंड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जिसमें वो एग्रीकल्चर कर सके। तो सेटलमेंट वैसी जगह होती है जहाँ पे लोग जो हैं वो रहने के लिए अपना घर वगैरह बना देते हैं, उसी को सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट टेम्प्रोरी भी होता है, परमानेंट भी होता है। अगर मान लो कि तुमने परमानेंटली अपना घर बना लिया वहाँ पे रहने के लिए तो वो परमानेंट हो गया। और टेम्प्रोरी सेटलमेंट जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपने कहीं पे लिया हो तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो गया। ठीक है। अब देखो विलेज के अंदर भी लोग रहते हैं। ठीक है, विलेज के अंदर जब लोग रहते हैं तो वो एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट्री वगैरह करते हैं, जानवर या हाथ से बनाते हैं। तो वहाँ पर भी कॉम्पैक्ट स्कैटर्ड टाइप का। कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड में क्या होता है कि एक तो पास पास रहते हैं और एक दूर दूर पे रहते हैं। तो दूर दूर पे जब रहते हैं कोई भी एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप की जो सेटलमेंट है वो हिली ट्रैक में या थिक फॉरेस्ट वगैरह में जहाँ जहाँ देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट वगैरह में जहाँ पे लोग दूर दूर पे रहते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट जब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाए या अपने सामान को मूव करे उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब इंडिया में देखो, हमारे कंट्री में बहुत जगह डंकी वगैरह भी यूज़ करते हैं एनिमल को। म्यूल्स, ये बुलडॉग यूज़ करते हैं। कैमल वगैरह कॉमन है जो हम गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे पहाड़ों पे ऐसे भी हम गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहाड़ों पे जैसे इंडीज़ माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका में लामाज यूज़ होता है, याक यूज़ होता है तिब्बत में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फिगर देखते रहो और फिर ही समझ में आएगा। अब देखो 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो ये 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। जनरली जो सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इंडिया में वो लेटेस्ट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। एक्सप्रेसवे जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कनेक्ट करता है दिल्ली से मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय रोड से हम कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि इसमें क्या होता है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, जैसे पक्का और कच्चा, दो तरह का रोड होता है। ठीक है, तो ये है। जैसे मनाली लेह का जो हाईवे है इन हिमालय में, तो माउंटेन का हाईएस्ट रोडवे है इन द वर्ल्ड। तो ये माउंटेन पे भी हम अपने ज़मीन पे भी बनाते हैं और पहाड़ पर भी अपनी रोड को बनाते हैं। तो रोड जो अंडरग्राउंड में भी बनाते हैं उसको सबवे या अंडरपाथ कहते हैं, या फ्लाईओवर जो ऊपर से बना देते हैं राइज ऑफ करके उसको फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है। अब देखो ट्रेन जो है यहाँ पे दिया है कि अल्टीट्यूड 400 मीटर एल्टीट्यूड पे, सी लेवल पे हाईएस्ट पॉइंट 5000 मीटर पे जा रही है ये, जिनिंग से लहासा। तो ये भी एक तरह का जानना ज़रूरी है आपको। जैसे आप क्या है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन किस तरह के डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन पे भी चलती है, लेकिन आजकल तो सारे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन पे ज़्यादा चलती हैं। डीजल तो बहुत ही कम है, लेकिन हाँ चलती हैं। स्टीम इंजन तो अब कहीं भी बहुत ही कम चलती होगी, तो चलती होगी। इवन मैंने तो अपने अभी तक नहीं देखा है स्टीम इंजन, डीजल इंजन देखा है। जो छोटी लाइन होती है जिसको हम लोग छोटी लाइन कहते हैं, वहाँ पे मैंने कई जगह देखा है जहाँ पे डीजल इंजन चलती है। हम देखो यहाँ पे तो सुपर फास्ट ट्रेन की भी कॉन्सेप्ट ला दिया गया फास्ट जर्नी को ट्रेवल करने के लिए रोड रेलवे से। तो इंडिया का जो रेलवेज़ नेटवर्क है वो बहुत ही डेवलप है, लार्जेस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडिया का रेलवे है। अब देखो यहाँ पे ट्रांस सिबेरियन रेलवे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न रशिया टू
और ये क्या है, वोला दी वो तोस, सो स्पेलिंग पे मत जाना। ये पैसिफिक कोस्ट से ये दोनों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आती हैं वाटर वेज, जो चीपेस्ट वेज हैं, जो केयर करती हैं, क्या मतलब हैवी या बल्कि गुड्स को बहुत दूर तक डिस्टेंस तक तय करती हैं। तो मेनली जो दो तरह की होती हैं, इन लैंड वाटर वेज होते हैं और सी रूट्स होते हैं। इन लैंड वाटर वेज का मतलब कि आप लैंड से होते हुए फिर वाटर से गए फिर लैंड पे गए, तो ये होता है नेविगेशनल रूट्स एंड लैग, ये समझने के लिए, ठीक है। सी रूट्स, तो नेविगेशनल रूट्स एंड लैग जो है वो इनलैंड के अंदर आता है, ठीक है। नेविगेशनल रिवर, सब। तो नेविगेशनल रिवर लैग वगैरह जो होता है हमारे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप फिगर में देख सकते हो कि जहाँ पे लोग एक नदी से दूसरी नदी की तरफ जा रहे हैं, तो वो इनलैंड वाटर वेज है। और सी रूट जो बड़े बड़े चीज़ों, जैसे एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट अगर हम किसी सामान को पहुँचा रहे हैं, तो वो हमारा ये। अब देखो इनलैंड वाटरवेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रिवर ऑफ नील। तो ये जो रिवर्स को हम पास करते हैं वो इनलैंड। अब देखो एयरवेज क्या है, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ये 20वीं सेंचुरी का। और अब दूसरी चीज़ है कि एक कम्युनिकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैसेज वगैरह जो हम भेजते हैं, चाहे वो रेडियो के थ्रू भेजिए, टेलीविज़न के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से, तो उसको कहते हैं मास मीडिया। किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों तक, मास लोगों तक पहुंचाते हैं मीडिया के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न से, उसको मास मीडिया कहते हैं। तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है अभी तक का फास्टेस्ट है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, सर्वे करते हैं, फॉरेस्ट का, अंडरग्राउंड वाटर को देख लेते हैं, मिनरल्स को, वेल्थ वगैरह को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ास्टर की वार्निंग वगैरह हम लोग पता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल और ई मॉल वगैरह भी इंटरनेट से हम लोग सर्च कर लेते हैं। अब देखो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस वगैरह सारा कुछ हम जो पॉपुलर है वो सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, जो मैंने बताया आपको। सेटलमेंट क्या होती है, सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, अपना घर वगैरह बनाते हैं, उसको सेटलमेंट कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है एक्टिविटी प्रैक्टिस रूरल एरिया में गाँव में क्या क्या लोग करते हैं रहने के लिए, तो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्राफ्ट वर्क बनाते हैं। टू मेरिट ऑफ रेलवे बताना है यहाँ पे। मेरिट क्या है कि जो लोगों को बहुत दूर तक डिस्टेंस तक कवर कर लेता है और बहुत ही चीप होता है, और ये हैवी गुड्स को भी मतलब कैरी करता है। वह कम्युनिकेशन के बारे में हमने बताया कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी भी मैसेज को एक दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। मास मीडिया, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि मास मीडिया किसको कहते हैं, मास मीडिया न्यूज़, रेडियो एंड टेलीविज़न के थ्रू किसी भी इसको मास मीडिया कहते हैं। इसके थ्रू हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारा मास मीडिया। अब आते हैं यहाँ पे व्हाट आर नॉट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, टेलीफोन, बुक्स या टेबल। तो देखो क्वाइट ऑब्वियस कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो है थर्ड होगा, क्योंकि टेबल से हम कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन टेलीफोन और बुक से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। बुक्स अगर लिखेंगे, कोई चीज़ें अगर हमारे थॉट होंगी तो उससे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्ट अंडर द वाटर। अंडर द वाटर के अंदर हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबवे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वाइट ऑब्वियस। विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर द रीच द आइलैंड। तो आइलैंड पे हम जाने के लिए शिप यूज़ करेंगे, ट्रेन और कार तो यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी व्हीकल जो है हमें पॉल्यूशन नहीं करती है, साइकिल जो है हमारी पॉल्यूशन नहीं करती। अब देखो यहाँ पे इंटरनेट है, कैनाल रूट है, अर्बन एरिया है एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। तो पहला जो इंटरनेट है उसका ये होगा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सेकंड जो है हमारा कैनाल रूट है। कैनाल रूट से क्या होता है, इनलैंड वाटरवेज है ये, ठीक है। थर्ड का अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया से क्या होगा हमारा, अर्बन एरिया से हमारा एरिया वेयर लोग इंगेज होते हैं ट्रेड और सर्विस में, जो लिखा हुआ है ये पूरा एनसीईआरटी की लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, बी, जहाँ पे क्लोजली लोग रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग। वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग का मतलब क्या है कि वर्ल्ड ऐसी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हो रहा है कि हम
पूरे दुनिया को एक मुट्ठी में कर लिया है। एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है। देख सकते हैं आप, न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आँख झपकते ही, जैसे हमें यहाँ इंटर मारा वहाँ पे पहुँच गया, हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मैं अपनी लेक्चर आप तक पहुँचा सकता हूँ। इवन मून और मार्स भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ भी अपने बहुत सारे कम्युनिकेशन की चीज़ें हम पहुँचा चुके हैं। वहाँ पे न्यूज़ टेलीविज़न वगैरह भी हम वहाँ से पहुँचा देते हैं। और सैटेलाइट के थ्रू हम बहुत जल्दी वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेलीफोन से कर लेते हैं, 1 मिनट में हम अपने घर बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैसेज कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो दुनिया एकदम छोटी हो गई है। अगर हमको व्हाट्सएप से अमेरिका बात करना हो तो हम फ़ौरन ही बात कर लेंगे। पहले तो ये सब नामुमकिन था। तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया जो है श्रिंक हो गई है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, मैं थोड़ा फास्ट समझाया हूँ, होप सो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर देखो, फिर समझो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।